चलिए आज इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 10 का पढ़ा दिए। लेक्चर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर का लेक्चर देख रहे हैं। सेकेंड चैप्टर बात माने तो पोलिनोमियल हो जाता है। क्या होता है पोलिनोमियल? देखते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पोलिनोमियल जो होता है दो टर्म के मिलकर बना होता है। एक न्यूमेरिकल टर्म होता है और एक वेरिएबल टर्म होता है। न्यूमेरिकल टर्म, न्यूमेरिकल और वेरिएबल। पोलिनोमियल कैसे बनता है? पोलिनोमियल में दो टर्म आता है। दो टर्म का आपको क्वेश्चन में बहुत ही जरूरी होता है, एक न्यूमेरिकल और दूसरा वेरिएबल। देखते हैं जैसे हम लोग फॉर्म की बात करेंगे तो पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है ये देख लेते हैं। a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश 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 प्लस an xn। यहाँ पर आप लोगों को दो टर्म नजर आ रहा है, एक a0 a1 a2 a3 a4 a5 इस प्रकार से an। ये जो है a0 a1 a2 a3 और an, ये क्या है? सबका कोफिशिएंट है। जैसे हम लोग बात किया जाए x0 का कोफिशिएंट क्या होगा? x0 होगा। x पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा? a पावर 1 होगा। x के पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? a पावर 2 होगा। x के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा? a पावर 3 होगा। उसी तरह से x के पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? तो a पावर n। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। और इसी को हम लोग न्यूमेरिकल टर्म भी कह सकते हैं। न्यूमेरिकल टर्म किसी भी वेरिएबल के जस्ट आगे आपको नंबर लगा हुआ मिलेगा जिसमें हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल टर्म। क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल टर्म। नेक्स्ट x0 x के पावर 0 और x के पावर 1 x के पावर 2 x के पावर 3 डैश 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 x के पावर n। ये जो है ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल कहने मतलब क्या हुआ? इसका वैल्यू जो होता है वो बार बार चेंज हो सकता है या होते रहता है। वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? हमेशा चेंज होते रहता है, वैल्यू फिक्स नहीं रहता। लेकिन न्यूमेरिकल टर्म जो होगा कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद हमें समझना है कि किस इक्वेशन को या किस समीकरण को हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। हमेशा याद रखना है वेरिएबल पे जो पावर होगा, किस पे? वेरिएबल पे जो पावर होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रूट में नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया? वेरिएबल पे जो पावर होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में, माइनस में नहीं होना चाहिए। हमेशा वेरिएबल की पावर कैसा होना चाहिए? पावर ऑन वेरिएबल। वेरिएबल पे हमेशा पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। और कभी भी नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर में होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रूट में या माइनस में नहीं होना चाहिए वेरिएबल की पावर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोलिनोमियल के रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल।
पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? यदि पी एक्स लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल टू द वेरिएबल एक्स। यदि जी एक्स जी वाई लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल टू द वेरिएबल वाई। क्यू एक्स लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल टू द वेरिएबल एक्स। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद आप लोग कुछ समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं? क्या? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा। क्या बोले? पोलिनोमियल का कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा, तो उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा, क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगा। उसी हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑन गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर on a given expression is called degree of polynomial। हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी तक हम लोग पढ़े डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहेंगे? हाईएस्ट पावर ऑन ए गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बताए थे पोलिनोमियल का एक्सप्रेस दो टर्म में किया जाता है, न्यूमेरिकल टर्म और वेरिएबल टर्म। न्यूमेरिकल टर्म जो होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा, और न्यूमेरिकल टर्म जो होता है वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी होता है। और वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है? अल्फाबेटिकल टर्म रहता है, जो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। इसका पावर और वेरिएबल की बात करेंगे तो हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल है, और ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ ये पोलिनोमियल है और ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है? तो सिंपल फंडा है, वेरिएबल पे पावर देखना। यदि नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर में है, पावर किस में है? नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर में है, तो ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज ये पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे। जैसे px लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा, क्या समझना है? पोलिनोमियल टू द वेरिएबल x। gy लिखा हुआ मिलेगा, क्या समझना है? पोलिनोमियल टू द वेरिएबल y। qx लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या समझना है? पोलिनोमियल टू द वेरिएबल x। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑन ए गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी एक गिवन एक्सप्रेशन में जो सबसे वेरिएबल पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, किस पे? वेरिएबल पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, उसी हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हम लोग दो बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टर्म के बेसिस पे और फिर डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टर्म और डिग्री के बेसिस पे। चलिए देखते हैं। क्या बोला गया? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यदि हम लोग टर्म के बेसिस पे बात करें पोलिनोमियल का टाइप्स, तो पोलिनोमियल तीन तरह का होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कितना? तीन तरह का होता है मेनली, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आगे भी होता है चार तरह का, तो क्वाड्रिनोमियल कहेंगे इस तरह से। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं क्या? मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होगा?
जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा। कितना टर्म होगा? एक टर्म होगा। कितना टर्म होगा? एक टर्म होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे एग्जांपल बात करेंगे, मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितना? 1। नंबर ऑफ टर्म कितना? 1। एग्जांपल की बात किया जाएगा तो 5x लिख दिया गया, -7x² लिख दिया गया, 5y लिख दिया गया, 6 लिख दिया गया, 7 लिख दिया गया। तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल, क्योंकि इसमें कितना टर्म है? एक टर्म है। यदि हम लोग सेकंड बात करेंगे बाइनोमियल का, किसका? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 2। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 2। यहाँ बाय लगा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 2। यहाँ मोनो लगा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 1। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 2। जैसे एग्जांपल की बात किया जाएगा तो 5x - 7 एक टर्म, दो टर्म। फिर 8x³ - 7x² एक टर्म, दो टर्म। 5x⁴ - 6 एक टर्म, दो टर्म। तो ये सब जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या है? बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्राइनोमियल का। किसका? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में देखो लगा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म 3। नंबर ऑफ टर्म 3। एग्जांपल का हम लोग बात करेंगे, 7x³ + 6x² - 5। कितना टर्म है? 3 टर्म है। ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। 8x² y² - 5xy + 6। यहाँ पर भी कितना टर्म है? 3 टर्म है। तो ये भी क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये किसके बेसिस पे था? नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। मेनली हम आपको 3 बताए, एक मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में कितना टर्म होगा? 1। बाइनोमियल में कितना टर्म होगा? 2। ट्राइनोमियल में कितना टर्म होगा? 3। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल 4 तरह का होता है। कितने तरह का? 4 तरह का। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आगे भी होता है, जैसे जैसे आगे स्कोर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता रहता है, लेकिन हम आप लोगों को 4 ही बताएंगे। सबसे पहले क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर कितना होगा? मींस डिग्री का पॉलिनोमियल कितना होगा? 1। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री का पॉलिनोमियल कितना होगा? 1। सेकंड क्या बोले? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया गया था, हाईएस्ट पावर कितना होगा वेरिएबल पे? 2। तो डिग्री का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना होगा? सॉरी, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना होगा? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ ऑन वेरिएबल, डिग्री ऑन वेरिएबल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 3। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा? 4। चलो आगे हम बात करते हैं। On the basis of degree। अब किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? डिग्री के बेसिस पे। क्या है? सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला गया? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो डिग्री कितना होगा? 1। डिग्री कितना होगा? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला की बात किया जाएगा तो जनरल फार्मूला ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या होगा? ax + b। और लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 1। डिग्री का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर। किस पे? वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1। और जनरल फार्मूला क्या लिखा गया? ax + 1। यहाँ पर देख लो x जो है वो क्या है? x जो है वो क्या है?
वेरिएबल है और इस पे पावर कितना है 1 है। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला जो बताया गया आपको ax प्लस b। एग्जांपल के बाद क्या जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल में px इज इक्वल टू 7x माइनस 2 px इज इक्वल टू 8x प्लस 5। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या है मिला ax प्लस b। तो आप लोग से यहाँ पर एक टर्म और हम बताएंगे, जब भी आपसे इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और उससे बताओ x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो जस्ट x के आगे, किसके आगे, x के आगे जो कांस्टेंट टर्म न्यूमेरिकल टर्म लगा हुआ है, x का आगे जो न्यूमेरिकल टर्म लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। और 2 के आगे या पीछे कहीं पर भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। 2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। उसी तरह यहाँ हम लोग जनरल फॉर्मूला बात करेंगे तो b जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा और a जो होगा वो क्या होगा x का कोएफिशिएंट होगा। किसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट। एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज का नंबर कितना होना चाहिए। जीरोज कहने का मतलब हुआ x का वैल्यू, इसका x का वैल्यू कितना सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, x का जितना वैल्यू आएगा उतना सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसका लीनियर पॉलिनोमियल का। जब लीनियर पॉलिनोमियल का बात आएगा तो पावर कितना है 1 है, इसका मतलब है x का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा लीनियर पॉलिनोमियल में 1। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा लीनियर पॉलिनोमियल में 1। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1। निकालेंगे कैसे जीरोज ये देखते हैं। मान लिया गया आपको दिया हुआ px बराबर ax प्लस b, तो सिंपल टर्म है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इसको 0 के बराबर कर दीजिए, जीरोज निकल जाएगा। इधर प्लस b है उधर जाके माइनस b हो जाएगा, तो ax इक्वल टू माइनस b। ठीक, a मल्टीप्लाई में है, a इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b बाय a। क्या बोला गया, यदि जीरोज निकालना है तो इधर प्लस में b है, b को हम लोग क्या करेंगे इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस b, और a इधर मल्टीप्लाई में है, a को भी क्या करेंगे इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड हो जाएगा माइनस b बाय a। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके साथ, इक्वेशन एक्सप्रेशन के साथ। तो सिंपली माइनस b क्या है कांस्टेंट टर्म, तो लिखा जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म बाय a क्या है x का कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या बोला गया x का जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाए माइनस b बाय a। यदि एक्सप्रेशन दिया हुआ तो बराबर 0 करके डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाने यूजफुल रहेगा फार्मूला माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। लेकिन इसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हम लोग क्या माने थे ax प्लस b इक्वल टू 0। और इधर जब हमको x का वैल्यू निकालना है, जीरोज निकालना है, प्लस में b है उधर जाके माइनस हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में है, a आके डिवाइड हो गया तो माइनस b बाय a। b क्या है कांस्टेंट टर्म तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका बात किया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात किया गया तब बताएं कि हाईएस्ट पावर कितना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
2, हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना 2 डिग्री, डिग्री का कहने मतलब क्या होगा हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, और जब डिग्री 2 होगा तो इसका हम लोग जनरल फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला की बात करेंगे क्या आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो आप लोग देख लीजिए वेरिएबल x पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो आप लोग से पूछा जाएगा एक टर्म और याद रखना है, यहाँ पर a क्या है b क्या है और c क्या है। यदि a का बात किया जाएगा तो a किसके आगे लगा हुआ है x² के आगे लगा हुआ है, तो a क्या होगा x² का कोफिशिएंट होगा, किसका कोफिशिएंट होगा x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। यदि हम लोग b की बात करेंगे b क्या है तो b किसके आगे लगा हुआ है x के आगे लगा हुआ, तो ये क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x। और c का बात किया जाए c क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, c क्या होगा कांस्टेंट टर्म, इसके आगे पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है इसलिए क्या कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना जीरो जाएगा 2 जीरो जाएगा, कितना जीरो निकलेगा 2 जीरो निकलेगा, एक को हम लोग अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे। यहाँ पर कितना जीरो निकलेगा 2 जीरो निकलेगा, एक को हम लोग अल्फा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानेंगे। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस, क्या नंबर ऑफ जीरोस क्या 2 आएगा, जिसमें कि एक को अल्फा माना जाएगा और दूसरे को बीटा माना जाएगा, क्या एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको जीरोस निकालने के लिए कहा जाएगा, जब जीरोस निकालने के लिए हम लोग को कहा जाएगा ना, तो क्लास 8 में हम लोग पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करके हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं। अभी आप लोग कंसेप्ट सीखिए, आगे हम जब इसका इस वीडियो क्लास में हम इसका कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से जीरोस x निकाला जाता है। x निकालने के बाद जीरोस निकालने के बाद क्या निकालने के बाद जीरोस निकालने के बाद आप लोग को बताना होगा कि सो रिलेशनशिप बिटवीन इट जीरोस इन कोफिशिएंट, इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच हमको क्या करना है रिलेशनशिप बताना। जब रिलेशनशिप बताना पड़ेगा तो इसके लिए एक फार्मूला आता है सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फार्मूला -b/a। अब हम लोग एक्सप्रेशन में देखेंगे b क्या है x का कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय a क्या है x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है -b/a इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरह एक और फॉर्मूला यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और जब हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा इसके लिए फॉर्मूला आता है c/a, क्या आता है c/a। यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट टर्म, c क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ से भी आपको
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपको जीरोज दिया हुआ रहेगा दोनों, ठीक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दोनों जीरोज आपको दे दिया गया है और आपसे पूछेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना है। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और जब हमें एक्सप्रेशन निकालने का आ जाएगा px बराबर कुछ नहीं करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोले? ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हमें क्या दिया हुआ रहेगा? जीरोज दिया हुआ रहेगा और प्रोडक्ट दोनों जीरोज दिया हुआ रहेगा। किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दोनों जीरोज दिया हुआ रहेगा। तो हम एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो फिर जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, इसके बाद हमें एक्सप्रेशन यूज करना है px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या दूसरी भाषा में ये क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि सम ऑफ जीरोज इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना है। जब हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया तो हमें सम और प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है क्या? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सिंपल फॉर्मूला px = x² माइनस जो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ रहेगा उतना इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट आपसे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपको अपने साथ याद रखना पड़ेगा। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। नेक्स्ट a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। नेक्स्ट a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। और आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोग समझिएगा। जब आपको a प्लस b दिया हुआ रहेगा और a इंटू b दिया हुआ रहेगा, a और b का वैल्यू निकालना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a माइनस b चाहिए। क्या चाहिए? a माइनस b। कब? जब a प्लस b हमें दिया हुआ है, a इंटू b दिया हुआ है, निकालना क्या है? a और b का वैल्यू। जब a इंटू b दिया हुआ रहेगा तो हम लोग a का वैल्यू निकाल के b का वैल्यू प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन a प्लस b में, उससे भी निकल जाएगा। अदरवाइज आप लोग यदि चाहते हैं कि बहुत उससे भी सिंपल मेथड से निकले तो आपको a माइनस b निकालना पड़ेगा। और a माइनस b निकालने के लिए फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में इसका भी यूज किया जाता है। जितना भी यहाँ बताया गया है इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में। सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल का कुछ टर्म आप लोग समझ लीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 3 होगा। हाईएस्ट पावर कितना होगा वेरिएबल पे? 3 होगा। हाईएस्ट पावर क्या है? इसका मतलब डिग्री कितना होगा? 3 होगा। नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा? 3 होगा। अल्फा, बीटा और गामा वहां लिया जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या क्या लिया जाएगा? तीनों जीरोज को, एक को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा मानना है और तीसरे को गामा मानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल
क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 3। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होगा 3। इसका हमें जनरल फॉर्मूला मालूम करना है, जनरल फार्मूला। तो क्या होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्या कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होगा। हाईएस्ट पावर देख लीजिए वेरिएबल पे कितना है 3 है, तो यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है। तो सिंपल भाषा में a जो है किसके आगे लगा हुआ है x क्यूब के आगे, इसका मतलब a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। b क्या होगा x स्क्वायर के आगे लगा हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c क्या होगा x के आगे लगा हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ x। d क्या होगा, किसी d के आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब d जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्या है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 आएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 3 आएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। क्या क्या लिया जाएगा, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। क्या क्या लिया जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर भी फॉर्मूला आता है रिलेशनशिप बताने के लिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ आएगा सम ऑफ जीरोज। जब सम ऑफ जीरोज की बात किया जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, सर्च कर याद रखना, यहाँ 3 जीरोज आता है, तीनों जीरोज में जितना कंडीशन आपके पास बन सकता है 2 जीरोज को पहले सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। इसको पहले 2 जीरोज को प्रोडक्ट करना है। क्या क्या कंडीशन बनेगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, ये 3 कंडीशन बना। और फिर इस तीनों प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। और इसी को क्या कहा गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। 2 जीरोज को एक बार लेके क्या करना, प्रोडक्ट करके सम कर देना। इसका फॉर्मूला आता है सी बाय ए। क्या आता है फॉर्मूला, सी बाय ए। सी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और लास्ट फॉर्मूला क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिससे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हमें सम ऑफ जीरोज मालूम है,
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम मालूम है और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम है। जब ये तीनों चीज हमें मालूम रहेगा या तीन जीरोस मालूम रहेगा तो ये तीनों चीज निकाल सकते हैं। और आपसे जब तीन जीरोस दे देगा तो आपसे पूछा जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखो। तो जब तीन जीरोस दिया हुआ रहेगा तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम निकाल लेना है और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है। फिर एक्सप्रेशन निकालने का फॉर्मूला लिख लेना है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस into x square plus sum and product of zeros taken two at a time into x minus product of zeros। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, यूज कर देना। कब? जब हमें तीनों जीरोस दिया हुआ रहेगा तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम निकाल लेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। फिर एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम and sum into x minus product of zeros। ये फॉर्मूला यूज हम लोग कर सकते हैं। इससे हम लोग फिर से एक बार देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 3 होगा। जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा। तो a जो है x क्यूब का कोफिशिएंट है, b जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c जो है x का कोफिशिएंट है, d जो है वो कांस्टेंट टर्म है। नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल में? 3 आएगा, अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। तो b क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c बाय a। c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। जिसके बाद फिर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस d बाय a। क्या? माइनस d बाय a। d क्या है? कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और जब ये तीनों जीरोस दिया हुआ रहेगा तो ये तीनों चीज हमें निकाल लेना है। इसके बाद फिर फॉर्मूला में पुट कर देना है तो क्या निकल जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो एक्सप्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इनटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बाद लास्ट बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बस हमें इतना ही जानना है। तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 4 जीरोस होता है। कितना जीरोस होता है? 4। हम मान सकते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान सकते हैं। उसका एक्सप्रेशन जो होता है जनरल फॉर्मूला की बात किया जाएगा तो ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात किया जाए 4th नंबर में, इसका बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात किया जाएगा तो इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? 4। डिग्री कितना होगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? 4। जनरल फार्मूला की बात किया जाएगा तो जनरल फार्मूला ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e क्या होगा? ax पावर 4 प्लस bs स्क्वायर ax पावर 4
प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। हाईएस्ट पावर कितना 4 है। नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल का, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 4। कितना आएगा जीरोज की संख्या 4 आएगी, जिससे क्या क्या माना जाएगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा माना जा सकता है। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान सकते हैं। इसके अलावा आपको क्यूबिक पोलिनोमियल में और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हल्का सा पॉइंट, हम लोग बात करेंगे ग्राफ पे। इस पे यहाँ से भी ग्राफ आता है, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज कितना है। क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज। तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके एक चीज याद रखिएगा, जो भी ग्राफ दिया जाएगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे टच करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे टच करेगा उतना क्या हो जाएगा उस ग्राफ का और उस इक्वेशन का एक्सप्रेशन का जीरोज हो जाएगा। ग्राफ को एक्स एक्सिस पे, इसके ग्राफ के एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट पे कट किया जाएगा उतना क्या होगा जीरोज होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ये आपको ग्राफ दे दिया गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। एक ग्राफ आपको दे दिया गया इस तरीका से, ठीक। अब जब ये इस तरीका से ग्राफ दे दिया गया तो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे। इसका मतलब है इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1, नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग बात करते हैं इस तरह से ग्राफ दे दिया गया, ऊपर की तरफ पैराबोला क्या है खुला हुआ है। जब पैराबोला रहेगा इसका मतलब हमें समझ जाना है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ये एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, ठीक। नेक्स्ट ग्राफ जब इस तरह का ग्राफ आपके पास रहेगा तो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज 3। लेक्चर आपका कंसेप्ट बस सीखना था, इस वीडियो में कंसेप्ट क्लियर है। आगे हम इसी वीडियो में कौन से क्वेश्चन हम लोग आपको करवाएंगे, जो क्वेश्चन अभी तक जो कंसेप्ट आपको बताया गया है पोलिनोमियल से उसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मिस पोलिनोमियल का हम लोग बहुत सारा लेक्चर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग करवा पाते हैं। उसके बाद हम एक स्पेशल लेक्चर इस पर, एक स्पेशल वीडियो हम लोग क्वेश्चन पे सिर्फ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे और फिर रियल नंबर, दोनों चैप्टर पर हम लोग आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन दिया गया है पोलिनोमियल का। सबसे पहले है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + 7x + 10 and verify the relationship between zeros and coefficient। सबसे पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का चलिए सबसे पहले पोलिनोमियल क्या दिया हुआ px x² + 7x
प्लस 10। सबसे पहले हमें इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए थे, कुछ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा इसे आप लोग सीखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसका जीरोज निकालना है। सबसे पहला टर्म हमको बराबर 0 कर देना है, ठीक। इसके बाद फैक्टराइजेशन करने के लिए बीच वाले टर्म को एक्सप्लिट करना पड़ता है। किसे एक्सप्लिट करना पड़ता है? बीच वाले टर्म को। बीच वाले टर्म को इस तरह से एक्सप्लिट करना है कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो बीच वाला टर्म ही आएगा 7x, लेकिन जब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है 10, प्रोडक्ट किया जाएगा तो 10x स्क्वायर आएगा, प्लस में आ रहा है, और बीच वाला टर्म क्या है 7x। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो प्रोडक्ट है इसे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्या क्या लिखा जा सकता है? 2 into 5 लिखा जा सकता है, 5 to 10, 1 into 10 लिखा जा सकता है, 10 1 10। इसके अलावा इसका और कुछ नहीं बन सकता है। तो 2 into 5 लिखा जा सकता है, 5 to 10। तो 2 plus 5 हम लोग करेंगे 7 आ जाएगा, तो 7x को तोड़ के लिखा जा सकता है 2x और 5x दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 7x। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लिट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में आप लोग क्या कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा क्या x प्लस 2, और इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है प्लस 5, क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 10 में से 5 हम लोग निकाल लेंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा 5 to 10 तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आ गया आप लोग को x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, दोनों अलग अलग फैक्टराइज हो गया, तो हम दोनों टर्म को 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इधर प्लस में 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। सेम यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर प्लस 5 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक में बताया कि 2 जीरोस निकलेगा, 2x का वैल्यू हमें आ गया। एक को हम लोग लेट कर देंगे अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। हाफ क्वेश्चन हम लोग बना लिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसे कैसे वेरीफाई किया जाएगा ये देखो। सबसे पहले अल्फा और बीटा हमें यहाँ से आया है, पहले हम यहाँ से निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा वैल्यू -2 प्लस बीटा वैल्यू -5, तो क्या आएगा -2 प्लस -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7। सिंबल किसका डालना है, जो बड़ा वाला नंबर हो, बड़ा क्या है 5, तो 5 का आगे माइनस, तो 7 का आगे भी माइनस। सम ऑफ जीरोस निकल गया। अब हम फार्मूला निकाल के देखते हैं सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं x का कोएफिशिएंट कितना 7, तो -7/a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आगे कुछ नहीं लगा हुआ मतलब क्या है 1 है, तो a बराबर कितना 1, तो बराबर कितना आ गया -7। देखो ये बराबर हो गया। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा वैल्यू कितना -2 इंटू बीटा वैल्यू -5, 5 to 10। सिंबल की बात करें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो +10। अब हम लोग फॉर्मूला चलेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म 10, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो 10/1 कितना आ जाएगा 10, देखिए बराबर हो गया। लास्ट में कुछ नहीं करना है, लिख देना हेंस वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर यदि किसी को दिक्कत हो इस तरह का क्वेश्चन तो डायरेक्ट
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुझाव दिया जाएगा किस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछना है। कमेंट पे भी आप लोग लिख सकते हैं कि सर आरडी शर्मा का एक्सरसाइज हमें लिखना है, इतना क्वेश्चन हमें पूछना है, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज इतना क्वेश्चन पूछना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन को आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच zeros are -3 and 2 respectively। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या बताया गया, सेकंड का सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो सिंपली हमें पहले लिख लेना है क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रहा तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा कितना दिया हुआ 2। तो अब हम लोग बताए थे कि यदि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का एक्सप्रेशन क्या होगा। सिंपल एक्सप्रेशन है px = x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना -3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 2। तो क्या हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये जो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन निकल गया। चलिए अब हम लोग तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन और है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, if the product of the zeros of the polynomial ax² minus 6x minus 6 is 4 find the value of a। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस पोलिनोमियल का कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ। थर्ड नंबर सॉल्यूशन क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसे लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कितना 4 और एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ पोलिनोमियल का ax² माइनस 6x माइनस 6। निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं जब एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है c/a। क्या होता है c/a, किसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। यहाँ पर c कितना दिया हुआ है -6 एक जगह पर a ही है और a क्या था x² का कोएफिशिएंट -6/a और यही दिया हुआ कितना 4। तो a इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई तो -6 = 4a क्या हो जाएगा -6 = 4a और इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड -6/4 = a। तो 2 3 जा 6 तो 2 जा 4 a = क्या हो गया -3/2। ये का वैल्यू कितना आ गया -3/2। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है if 1 0 of the polynomial a² plus 9 into x² plus 13x plus 6a is reciprocal of the other find the value of a। ये क्वेश्चन देखिए हल्का अंडरस्टैंडिंग पर है, थिंकिंग पर है, हल्का सोचिएगा तभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा देर चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, पोलिनोमियल का एक जीरो जो है दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। पोलिनोमियल के कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो दो जीरोस होगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कर रहा है। अल्फा जो है वो क्या है, बीटा का रेसिप्रोकल है। अल्फा जो है वो क्या है, बीटा का रेसिप्रोकल है। बीटा इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा। कब, जब एक जीरोस दूसरे जीरोस का क्या दिया हुआ रहेगा, रेसिप्रोकल दिया हुआ रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C/A इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, px इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 6a बाय a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू कितना, 1। इधर डिवाइड में है a स्क्वायर प्लस 9, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9, इधर प्लस 6 है, इधर जाके माइनस, तो 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है और a का वैल्यू निकाल लेना है। किस तरीके से फैक्टराइज करने के लिए बताए थे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 9 इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर, और मिडिल टर्म को इस तरह से एक्सप्लिट करना है, किसको, मिडिल टर्म को इस तरह से एक्सप्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 9a स्क्वायर आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो माइनस 6 आएगा। कुछ नहीं करना है, 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 या तो 1 इंटू 9, इस दो के अलावा और कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो किसको किसको जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो माइनस 6 से आ जाएगा। तो 3 को जोड़ा जाएगा क्या आ जाएगा, तो 3a और 3a, लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर और है, यहाँ माइनस 6 है, 3a प्लस 3a करेंगे तो 6 से आ जाएगा, तो दोनों को प्लस रखते प्लस आएगा, माइनस में लाना है। तो हम लोग पढ़े हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 3a और माइनस 3a रख सकते हैं, और जब दोनों को मल्टीप्लाई भी किया जाएगा तो 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, a माइनस 3, और यहाँ से यहाँ तक माइनस 3 कॉमन है, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू इधर माइनस 3 उधर जाकर प्लस, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हल्का ट्विस्ट था, हल्का थिंकिंग, हल्का दिमाग का यूज करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जो है इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, जिसमें हम लोग को गिवन दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या हल्का दिमाग यूज करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। यहाँ पर बहुत सिंपल फंडा है, क्या है, सम ऑफ जीरोज हम लोग निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी बीटा है, x का कोएफिशिएंट है, तो माइनस 5 पहले से है, तो माइनस इंटू माइनस 5 बाय एक जगह पर कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। और फिर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1। ठीक, अल्फा माइनस बीटा वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे।
लीनियर इक्वेशन आगे है, बहुत सारा बच्चा पढ़ लिए होंगे और अभी हाफ ईयरली के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसका मतलब है सभी बच्चे लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं। जब लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग वहाँ पर दो मेथड से वेरिएबल x और y का वैल्यू निकालने के लिए जाने होंगे, एक एलिमिनेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। सेम यहाँ पर भी हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 6 बाय 2, 2 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डिवाइड, 2 3 जा 6, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, अल्फा इक्वल टू 3। जब अल्फा वैल्यू आ गया तब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके बीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा जाएगा पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, इधर प्लस 2 उधर जाकर माइनस, अल्फा और बीटा आ गया। लेकिन हमें निकालना है किसका वैल्यू है, के का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ के बाद आपको एक चीज, एक फॉर्मूला और आप लोग जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 3, बीटा वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू सी की जगह पर क्या दिया हुआ है के, ए की जगह पर कितना है 1, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू के, therefore के इज इक्वल टू 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। बस इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब को आपका बेसिक था, लेकिन 2 क्वेश्चन था जो आपका अंडरस्टैंडिंग पर था। बहुत सारा बच्चा जो होते हैं ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं 6 नंबर। फाइंड द zeros of the polynomial fx is equal to 6 नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन fx is equal to कितना दिया हुआ है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 18। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं if it is 2 zeros are equal in magnitude but opposite in sign। इसका 2 जीरो जो है वो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ तो इसमें जीरोस क्या क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। लेकिन 2 जीरो जो है दोनों जीरोस क्या एक दूसरे के अपोजिट है, बट सिंबल क्या है इसका अलग है। तो हम लोग ले सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। अल्फा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है माइनस बीटा, या बीटा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है माइनस अल्फा। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास जो नॉलेज है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमें निकालना क्या है, जीरोज निकालना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्यूबिक पोलिनोमियल में, ये क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो माइनस माइनस प्लस 5 बाय ए का वैल्यू 1। अब यहाँ पर बीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, या अल्फा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है माइनस बीटा। तो माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक,
अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाय ए। यहाँ पर डी क्या कांस्टेंट टर्म -80 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो क्या आ गया -80, जिसमें गामा बराबर कितना 5। अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट सिंबल का है। अल्फा का हम लोग माइनस बीटा इंटू गामा वैल्यू 5 इक्वल टू -80 लिख सकते हैं। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, और बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 5 16 जा, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 16, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √16। जब भी हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे जिसका मतलब है प्लस और माइनस दोनों का सिंबल लगेगा। रूट से बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस का भी सिंबल यूज करेंगे और माइनस का भी यूज करेंगे, तो प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखो, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा का रहा, मतलब क्या -4, बीटा इक्वल टू 4, गामा इक्वल टू 5। तीनों 0 जा गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बल्ब डिवाइड यूज करना है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिला हुआ, बस क्वेश्चन को सही से पढ़ के समझ लेते हैं तो उसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा। से हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर 7 नंबर क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन है, क्या करना, डिवाइड द पॉलिनोमियल fx क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले से हम अरेंज कर लेते हैं, बड़ा वाला पावर को आगे रखेंगे, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। बहुत सारा बच्चा में ये भी प्रॉब्लम होता है सिंबल का, x³ आगे माइनस है मतलब -x³ और 3x² का आगे पूछ देंगे मतलब प्लस है तो प्लस 3x², ये चीज याद रखना। और फिर आगे इससे डिवाइड लगाया जा रहा है gx दिया हुआ कितना -x² प्लस x माइनस 1। और फिर क्या कर रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग फर्स्ट चैप्टर में मालूम होगा और बचपन से ही बताया गया है। डिवीजन इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम डिवीजन एल्गोरिथम आपको यहाँ पर प्रूव करना है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, fx को gx डिवाइड लाएंगे, -x³ प्लस -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को कितना से डिवाइड करना है, -x² प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए -x² है, तो -x² को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए तो -x³ आएगा। -x² को कितना से मल्टीप्लाई करने पर -x³ आएगा। माइनस माइनस है ही, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है, मीन्स x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 2 + 1 3, कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा x इंटू -x² क्या आ जाएगा, माइनस प्लस -x² इंटू x प्लस 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 x इंटू x² -1 इंटू x माइनस प्लस माइनस x इंटू 1x। इसके बाद आप लोग को मालूम है डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब यार माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। क्या बोला गया, जब माइनस किया जाएगा यहाँ पर तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। चलिए आगे अब हम सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस
3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x आएगा। सिंबल किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है। प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। सिंबल किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है। और प्लस माइनस माइनस एक कट जाएगा, आया क्या? 2x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ क्या है? प्लस 5। यह माइनस एक्स स्क्वायर है। माइनस एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 2x स्क्वायर आएगा। चलिए देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आएगा। सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। क्या करते हैं? सिंबल को, माइनस को कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा? प्लस आएगा। माइनस से इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आएगा। 2 से, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना है? -2 से। -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। अब माइनस कर देना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस ये भी कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएगा कितना? 3। सिंबल प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। fx आपको दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, qx कितना हो जाएगा? x माइनस 2, और rx कितना हो जाएगा? 3। डिविजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवीजन कितना दिया हुआ है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन कितना है? x माइनस 2 से, प्लस रिमाइंडर कितना है? 3। तो x को हम पहले इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। फिर माइनस 2 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 3। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस 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 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 1 क्या होगा? x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा क्या होगा? 2 प्लस 3। तो x क्यूब वाला एक ही टर्म है, हुबहू उतर जाएगा। प्लस प्लस क्या होगा? 2x स्क्वायर का आगे प्लस x स्क्वायर का आगे प्लस क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 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 तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो 2x प्लस 1x क्या हो जाएगा? 3x। सिंबल माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है, माइनस 3x प्लस 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 3 प्लस 2 5। चलिए देखते हैं डिविडेंड कितना है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, हेंस वेरीफाइड। पॉलिनोमियल से जो भी क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगा, ये क्वेश्चन दे दिए, और इससे भी बेहतर क्वेश्चन है। पहले आप लोग ये लेक्चर को देख लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का भी लेक्चर खत्म हो गया है। फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर का लेक्चर आपको क्वेश्चन का लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। कम से कम फर्स्ट चैप्टर का 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा, और सेकंड का भी 5 से 10 क्वेश्चन, मोटा मोटी 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सॉरी 15 से 20 क्वेश्चन आपको दोनों चैप्टर मिला के मिल जाएगा, जब भी मिलेगा। अगला दिन भी मिल सकता है या एक दिन के बाद भी आपको मिल सकता है।